अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सफ़ीना मुश्ताक और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। इल्मी सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके और आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। आज का हमारा मौजू है ईटिंग हैबिट्स फॉर लाइफस्टाइल, तर्ज ज़िंदगी के लिए खाने की आदत। और आज के हमारे गेस्ट हैं वहाज भट्टी, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, सीईओ एट फिटनेस स्क्वायर, सीईओ एट वेकेशंस ट्रैवल एंड टूर्स, expert in fat loss, lifestyle modification, CrossFit training, and weight management. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सारे वालेकुम आपको भी, आपकी पूरी टीम को। वालेकुम अस्सलाम। तो सर स्टार्ट करते हैं शो को कि आज का मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या खाने के लिए क्या खाने के आदत या तरीके ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपकी डाइट का और आपके खाने के जो हैं इनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इसका। तो जैसे कि आप देखते हैं आम रूटीन, आप सुबह उठते हैं, आपके दिन की शुरुआत है तो आपकी बॉडी आपसे कुछ ना कुछ खाने को डिमांड कर रही होती है। इसके बाद जैसे कुछ दिन का वक्त स्पेंड करते हैं तो दोपहर के वक्त भी आपकी बॉडी को खाने को डिमांड करती है। इसके बाद जब आपका वक्त होता है, रात का वक्त होता है, तो उस वक्त भी आपका दिन खत्म हो जाने के बावजूद आपको उस वक्त भी महसूस होती है। सो देयर इज समथिंग दैट शोज कि ये आपकी बॉडी की नीड है, ज़रूरत है। प्लस ये कि ज़िंदगी के मामलात को अपने डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए अपने जो बॉडी को वर्कआउट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। जी का जो बेस सोर्स है वो आपकी डाइट ही है। सो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो भी लाइफ के करने हैं आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए, डेली वर्किंग के लिए आपको खाने की ज़रूरत है। तो इस वजह से खाना आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करता है। सर आप थोड़ा सा आई थिंक कि कोई शोर हो रहा है आपके पीछे या इस तरह कुछ, तो वो काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो लेकिन एक्टिविटी इस तरह की काफ़ी डिफर है। ओके, नो प्रॉब्लम। चले आगे चलते हैं, शो को एक्चुअली मैं अपने कंटिन्यू जिम करते के हैं। अंदर हूँ, तो जिम के अंदर तो आपको शोर की आवाज़ आएगी। अच्छा, चलें ठीक है। चलें आगे कंटिन्यू जी करते हैं। अगला जी। मेरा सवाल है कि खाने की हेल्दी या यूज़फुल आदत कौन-सी है और अनहेल्दी आदत कौन-सी है? देखिए उसमें बहुत चीज़ें हैं, नंबर ऑफ फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। स्टार्टअप यहाँ से हम लेंगे। जो चंद बात हैं उसमें सही टाइम खाना और सही फूड खाना। एक तो ये कि आप जो भी खा रहे हैं उसको पहले आप ऑब्जर्व करें, आप क्या चीज़ खा रहे हैं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं। खाने की एक्सक्यूज़ मी उसका सर। ड्यूरेशन, उसका टाइम स्लॉट। जी जी। सर सॉरी टू कट, मतलब आप आई थिंक आपके माइक का इशू हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जी काफ़ी मैंने आवाज़ आ रही इसलिए स्टार्ट में आपसे मेरी आवाज़ ठीक आ रही। अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? है। हाँ जी, अब ठीक आ रही है। जी जी। बताइए जब आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी। सर आप ऐसा करें कि हैंड्स फ्री उतार कर आप ट्राई करें, आई थिंक तब बेहतर रहेगी। आप मुझे बताइए जब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ जी, अब ठीक है, अब इट्स फाइन। हाँ जी अब ठीक है, अब इट्स फाइन। जी। तो जी, जी इसको स्टार्टअप करूँ मैं यहाँ से। जी, दोबारा से मैं आपसे पूछती हूँ सवाल कि खाने अच्छा की मैं पूछती हूँ सवाल यूज़फुल कि या खाने हेल्दी की आदत कौन-सी है और अनहेल्दी कौन-सी है? खाने की जो कुछ हेल्दी आदत, यहाँ से मैंने अभी स्टार्टअप इसको मैं लूँगा। खाने की ड्यूरेशन, खाने का टाइम स्लॉट, आप किस वक्त खाना खा रहे हैं, फिर उसमें खाने क्या है, और जो पानी पीने की रेशो है वो आपकी, ये सारे फैक्टर इसमें मैटर करते हैं। हम इस क्लास को ऑब्जर्व करेंगे। हमारी रूटीन में क्या है कि हम खाने के बाद पानी पीते हैं।
तो ये बहुत बुरी आदत में शामिल होता है। अगर हम खाने से कुछ मिनट पहले लेते हैं खाने की शुरुआत में पानी पीते हैं, तो उसके मल्टीपल बेनिफिट को उसमें वो सबसे उसका पहला फायदा ये है कि आप भूख रख के खाना खाते हैं, आपके पेट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कुछ पहले चले जाती है। तो जहाँ पे आपकी कैपेसिटी 2 से 2.5 होती है, 3 रोटी होती है, वटेवर जो भी आप इंटेक कर रहे हैं उसकी पूरा आप इंटेक कर पाते हैं, तो पानी पीने की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। सो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताबिक आपको उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। अब आप किस टाइम पे खाना खा रहे हैं और खाना खा के बहुत मैटर होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज रीजॉइन? दोबारा से कर सकते हैं मतलब जी शो को? आई थिंक आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आप उसको बंद करके दोबारा ऑन करें। सॉरी नाज़रीन, उनकी थोड़ा इशू आ रहा था माइक में, इसलिए हम लोगों ने दोबारा उनको रीजॉइन का कहा है, तो हमारे साथ ही बने रहिए, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा टॉपिक था ईटिंग हैबिट्स फॉर लाइफस्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी के लिए खाने की आदत। और जैसे कि उन्होंने हमें पहले सवाल का जवाब दे दिया है और अब दूसरे सवाल की जानिब है हम लोग, तो अभी बस वो आते हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई होप कि आप सब साथ रहे हमारे और शो। अगर हम लोग ज़िंदगी मतलब ये जो हम लोग की अच्छी आदत है जैसे कि हाँ जी, हमारे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी लेकिन लाइट का इशू हो गया। हाँ जी, चलें कोई बात नहीं। आप उस क्वेश्चन को कंटिन्यू हम लोग दोबारा से करते हैं। हम लोग सवाल था मेरा आपसे कि खाने की हेल्दी या कह लें यूज़फुल आदत कौन-सी हैं और अनहेल्दी आदत कौन-सी हैं? जी, उसमें जो खाने की आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं, उसके अंदर आपके खाने की जो टाइम स्लॉट है कि आप किस टाइम स्लॉट में खाना खा रहे हैं, फिर ये फैक्टर आता है। इसके अलावा आता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, ये भी चीज़ इसमें मैटर करती है। और उसमें आप क्या खा रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत नॉलेज आपका कितना है खाने के हवाले से। नॉर्मली जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत देखनी पड़ रही है कि यहाँ पे लोगों को खाने के बारे में नो हाउ या नॉलेज ही नहीं है कि क्या चीज़ खानी है और कितनी मिकदार में खानी है। कुछ लोगों के प्रोटोकॉल्स हैं कि जी खाना ज़्यादा खाना चाहिए, जब तक आपका पेट भर ना जाए तब तक खाना चाहिए। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी व्हाट्सएवर कुछ भी मिल रहा है खा लें। और फिर फीमेल साइड पर प्रॉब्लम ये आती है कि सारा दिन कुछ नहीं खाती हैं, उसके बाद रात में होती है कि हम रात में सारा दिन फास्टिंग कर लेती हैं और रात में फिर खाना खा लेती हैं। ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम होती है। सो ये इस अवेयरनेस की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो ये कुछ बैड फैक्टर्स हैं। गुड फैक्टर्स ये हैं कि अगर आप पानी का इस्तेमाल जो है वो अगर आप खाने से पहले करें तो वो गुड हैबिट कंसिडर होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर वही मिकदार अलाउ करेगा खाते वक्त जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ये चीज़ होगी। फिर इसके अलावा आता है कि आपके खाने में ऑयल का इस्तेमाल कम से कम, प्रेफरेंस किस ऑयल को आप देते हैं। अगर आपके
उसकी जो आप ऑलिव ऑयल है या इस तरह की ऑयल, ये गुड 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 फैट्स में आते हैं। अगर इनका इस्तेमाल है तो ये आपकी गुड हैबिट में कंसिडर हो। और अगर आपके खाने में बनास्पति या ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, आपकी बैड होती है। इसके अलावा खातिर खो एक और चीज नजर आती है कि लोग रोटी की बजाय पराठे को करते हैं और और प्रेफर करते हैं, तो ये आपकी बैड हैबिट में कंसिडर होता है। आपकी ज्यादा रिलायंस जो है आपकी रोटी के ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह चावल, हमारी आम जिंदगी के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, चावल का नाम जब इस्तेमाल होता है तो इनमें बिरयानी या पुलाव, जबकि चावल का मतलब वाइट राइस है। तो जो टेशन है खाने की, वो भी बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आप कंसिडर कर सकते हैं गुड गुड बैड हैबिट्स के अंदर। तो यहाँ पर एक सवाल आया है कि अपने ये है बसीर तन्हा जिन्होंने कहा है कि मोटा कैसे हुआ जाए। मतलब एक तो होता है कि सबने पतला होना है, तो मोटा कैसे हुआ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिम स्मार्ट भी लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो वो भी बताते हैं हमें उसके बारे में। सर आपका माइक म्यूट है। सर योर माइक। मेरे ख्याल से फिर से उनका इशू हो रहा है। तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में, अगर आप सब भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। जैसे है जी। जी जी, तो मैं आपने जो सवाल किया था ये अच्छा सवाल है क्लाइंट का, कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि वेट गेन कैसे किया जाए या मसल बॉडी वेट कैसे गेन किया जाए। सो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू करें, मैं सुन जी रही जी, हूँ आप आपको। कंटिन्यू करें, मैं सुन रही हूँ। जी, तो उसमें ये चीज है कि सबसे पहली चीज जो इसमें प्लान करने की जरूरत है वो आपकी नंबर ऑफ मील्स हैं, कि आपने एक दिन में कितनी मील्स ली हैं। जिस बंदे ने अपना वेट गेन करना है या उसका जिसम मोटा नहीं होता या हेल्दी नहीं होता, तो उसके लिए वेट गेन करने के लिए उसको चाहिए कि अपने मील को पोर्शंस में अवॉइड करे। नॉर्मली जिन लोगों का वेट गेन नहीं होता उनसे ज्यादा खाया भी नहीं जाता, ये नॉर्मल प्रैक्टिस में ये चीज देखी जाती है। सो उनको चाहिए कि अपने दिन के मील्स जो हैं वो स्टैंडर्ड 3 मील्स की बजाय उनको 5-6 मील्स में कन्वर्ट कर दे, और चाहे छोटे छोटे मील्स उसमें कर ले। मतलब अगर उसके ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ इनटेक करे, फिर उसके 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ इनटेक करे। तो इस तरह वो अपने नंबर ऑफ मील्स ज्यादा करके, ज्यादा कैलोरी इनटेक करके अपना वेट गेन कर सकता है। फिर इसके अलावा वो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की एक मुनासिब मिकदार, जो बैलेंस डाइट है, उसको एडअप करके अपना वेट गेन कर सकता है। और ये चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। सबसे पहला एक जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है खासतौर पर कि जो सबर का element है वो थोड़ा सा कम है। तो इस element को, है कि थोड़ा देती है 2-4-5 महीने में। नॉर्मली एक महीने के अंदर आप 2 से 3 किलो 4 किलो वेट गेन करें। दैट्स हाउ आप
जी नाज़रीन, तो मेरे ख़्याल से उनका नेट का इश्यू हो गया है, तो वो यही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग अपनी डाइट अगर में हम लोग अपनी डाइट में हाँ जी, तो सर आप कंटिन्यू करें। आप आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। अम, अब आपको ठीक आ रही है? कंपैरेटिवली बेहतर है। जी। जी सर। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये कि हम मेरे ख्याल से फिर से उनका नेट का इश्यू हो गया है। पिछले सवाल के जवाब में वो यही कह रहे थे कि अगर हमारी डाइट में हर चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में होगी तो तब हमें इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। इसलिए अपनी डाइट में हर चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनको अगर आप एक प्रॉपर अमाउंट में रखेंगे तो ना तो आप ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ज़्यादा स्लिम हो जाएँगे। और अपनी जो मील्स हैं उनको डिवाइड कर लें कि अगर आपने सुबह का नाश्ता किया है तो उसको थोड़ी देर बाद आपने 2 टू 3 आवर्स बाद आपने दोबारा खाना है थोड़ा-सा। हाँ जी, तो सर ही इज़ बैक। अगर हम हाँ जी सर, तो अब हम कंटिन्यू करें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, लेकिन इसमें डबल आवाज़ हो रही है आपकी। और मैं अपने मेरा राउटर जो है वो बिल्कुल करीब है मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे। और अच्छा 1 मिनट मैं हैंड्स फ्री उतार देती हूँ। जी, अब मेरी आवाज़ हो रही है डबल? जी आपकी आवाज़ डबल हो रही है। अब मेरा ख्याल है आप इसको ग्रुप लीव करके एक दफ़ा दोबारा जॉइन करके देखें। ओके। अ, ये टाइम ना आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अ, नाज़रीन हम शो के इख्तिताम की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल से कुछ इंटरनेट इश्यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से नहीं शो को हम कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन किसी और दिन हम इसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का। सर हम लोग इसको आई थिंक इसको ख़त्म करके तो किसी और दिन इसको टॉपिक को जी कंटिन्यू बिल्कुल, करेंगे और क्योंकि इसको टाइम को भी रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम स्लॉट में नॉर्मली इंटरनेट की यूसेज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो डिस्टॉर्शन के जी, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जी, श्योर, श्योर, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच नाज़रीन कि आप हमारे साथ रहे और थैंक यू सो मच वहाज भट्टी साहब के, उन्होंने हमें टाइम दिया। वो कुछ नेट का इश्यू था, उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो हमें प्रॉपर्ली गाइड कर सके, लेकिन ऑब्वियसली नेट का इश्यू तो कहीं भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। अल्लाह